हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस किया जाएगा वो हेक्साडेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन जो है हेक्साडेसिमल एडिशन लिए हैं और दो क्वेश्चन हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन लिए हैं। तो देर न करते हुए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। जैसा कि आप लोगों के सामने आ चुका है, ये हेक्साडेसिमल एडिशन है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा जो है सम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 होता है तो हमें क्या करना है, सम को डिवाइड करना है किससे, 16 से डिवाइड करना है। जो क्वोशेंट होगा वो बन जाएगा क्या, कैरी बन जाएगा, राइट। जो क्वोशेंट आएगा वो कैरी हो जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर आएगा वो हमारा सम हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना। अगर सम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 है, अगर सम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 16 है तो सम को 16 से डिवाइड करेंगे। जो क्वोशेंट आएगा वो कैरी हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, मतलब सम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ए मतलब देखो हेक्साडेसिमल में ए की वैल्यू होती है 10, राइट। मैं बता देता हूँ। बी की वैल्यू होती है 11, सी की वैल्यू होती है 12 और डी की वैल्यू होती है 13 और ई की वैल्यू होती है 14 और ई की वैल्यू 14 हो जाएगी और एफ की वैल्यू हो जाएगी 15। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं जानेंगे तो आप हेक्साडेसिमल एडिशन नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ लिए होंगे। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसे मैंने रब कर दिया इसी तरह से, ये हमने रब कर दिया, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 और 9 लिखा हुआ है। 10 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन 19 क्या है, 16 से बड़ा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 19 को 16 से डिवाइड करेंगे। 19 को अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना आ जाएगा, क्वोशेंट आ जाएगा 1 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, राइट। तो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैं इसे हटा देता हूँ, राइट। तो अब हम अगर 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 19 को 16 से डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट 1 आ जाएगा जो कि हमारा कैरी हो जाएगा नेक्स्ट बिट के लिए। और जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, तो 3 को यहाँ लिख लेंगे, राइट। अब 7 और 1 और 8 ये तीनों जोड़ना है, राइट। 1 7 8 तो कितना हो जाएगा, 8 8 16। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार क्वोशेंट होगा और जो कि कैरी बन जाएगा। 1 हमारा जो आएगा वो क्वोशेंट होगा, वो कैरी का काम करेगा। तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। बाकी जो है रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ रिमाइंडर हमने 0 लिख दिया जो कि सम की तरह काम कर रहा, राइट। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 2 8, 8 हमारा 16 से लेस है, इसलिए 8 को हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल का, राइट। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ई का मतलब होता है 14 और डी का मतलब होता है 13। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 27, राइट। अब इस 27 को क्या करना है, 16 से डिवाइड करना है। इस 27 को 16 से डिवाइड करेंगे, राइट। ये 27 को 16 से डिवाइड करेंगे। मैं एक स्टेप बता रहा हूँ। 27 को 16 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन कितना आएगा 1। क्वेश्चन मतलब 27 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा जो कि कैरी काम करेगा, हमने यहाँ लिख दिया। अब बचेगा कितना, 7 और 4 11, कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11 को हम क्या लिखते हैं, 11 को लिखते हैं बी। तो यहाँ हम लिख देंगे बी, क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारा बी। मतलब ई मतलब 14, डी मतलब 13। 14 13 27, 27 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार आएगा, तो मतलब क्वोशेंट हो जाएगा 1। तो ये हमने यहाँ कैरी लिख दिया है, राइट। और जो बचेगा रिमाइंडर वो कितना बचेगा, 7 4 11, 11 मतलब बी हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ हमने बी लिख दिया। अब एक और बी और एफ ये तीनों को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, बी मतलब 11, 11 एक 12 हो जाएगा, 12 और एफ का मतलब है 15, 12 15 27, फिर 27 आ गया। फिर जब 27 को 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, जिसको हमने यहाँ लिख दिया। बचेगा कितना, 11, राइट। तो 11 मतलब बी, तो 11 का मतलब यहाँ आ गया बी। अब इसको जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 की जो 16 से कम है, इसलिए इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हेक्साडेसिमल का एडिशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। ई मतलब 14 और डी मतलब 13। 14 13 जोड़ेंगे 27, 27 को 16 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, एक जो कि हमारा कैरी हो जाएगा। रिमाइंडर बचेगा 11, 11 मतलब हेक्साडेसिमल में बी होता है, तो इसलिए बी लिख दिया। फिर एक और बी और एफ इन तीनों को जोड़ेंगे,
क्लियर। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये बी मतलब 11, 11 एक 12, 12 और 15, एफ मतलब 15, 12 15 27, फिर 27 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा 1, रिमाइंडर बच जाएगा कितना 11, 11 मतलब फिर हमने बी लिख दिया। फिर ये 2 3 1 इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो इनको हमने जोड़ा तो कितना आया 6 आया, जो कि 6 16 से कम है, तो इसलिए डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हेक्साडेसिमल एडिशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन क्या। अब देखो हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन, अब यहाँ ध्यान रखना, एक अगर कोई 12 होगा तो उसका मतलब होगा 16, एक मतलब 16। तो जैसे 3 में से बी घटेगा, बी मतलब 11, 3 में से 11 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ से 2 से यहाँ 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक जाएगा, एक का मतलब कितना होगा 16, एक का मतलब होगा 16। क्लियर। तो यहाँ हम लिख देंगे 16। तो अब 16 और ये 3 जोड़ लेंगे, 16 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, और बी मतलब 11, 19 में से 11 चला जाएगा कितना आ जाएगा 8, 19 में से 11 चला गया, कितना बच गया 8। अब ये 2 था, चूंकि इसने एक उधार दे दिया, इसके पास बचा कितना 1। अब 1 में से ए तो घटेगा नहीं, कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, 1 में से ए घटेगा नहीं, तो 8 क्या करेगा, इसको उधार देगा, राइट। और उधार देगा 1, उधार देगा 1, लेकिन इसके बाद पहुँचेगा कितना 16, ठीक। और 16 और ये वाला 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, और ए मतलब 10, तो 17 में से 10 चला गया, कितना बच जाएगा 7, तो यहाँ 7 लिख दिया हमने। क्लियर। अब वहाँ कितना बच गया, यहाँ जो बचेगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, चूँकि एक उधार दे चुका है ये, राइट। तो 7 में से 3 गया, कितना बच गया 4, तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। क्लियर। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो ये सी लिखा हुआ है, सी का मतलब होता है 12 और डी का मतलब होता है 13, तो 12 में से 13 घटेगा, नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, सी पहुंचेगा ए के पास, ए देगा इसको उधार 1, 1 का मतलब होता है 16, 1 का मतलब क्या होता है 16, तो सी के पास 16 पहुंच गया, और सी ऑलरेडी कितना है 12, तो 16 और 12 जोड़ लेंगे कितना होगा 28, 28 में से जो है हमें कितना घटाना, 28 में से हमें घटाना डी मतलब 13, 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, राइट, कितना आ जाएगा 15। तो हम 15 को क्या लिखेंगे, एक्चुअली यहाँ 16 है, राइट, तो सी में से 7 डी घटेगा नहीं, तो ए से पास उधार आएगा, तो 16 और सी मतलब 12, 16 12 28 और डी होगा 13, तो 28 में से 13 घटाएंगे 15, 15 को हम हेक्साडेसिमल में एफ लिखते हैं, राइट। अब ए के पास कितना बचा, अब ए के पास जो बचेगा वो बचेगा कितना 9, चूँकि ए होता कितना 10, एक उधार दे चुका, तो हो गया 9, 9 में से बी घटेगा, बी होता है 11, नहीं, तो ये पहुंचेगा 7 के पास, 7 इसे देगा उधार 1, 1 का मतलब होता है 16, 1 का मतलब कितना होता है 16, तो यहाँ पहुँच जाएगा 16। अब 16 और 9 जोड़ लेंगे, 16 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 में से बी घटाना है, बी मतलब 11, तो 25 में से जब 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14, 14 मतलब हो जाएगा ई, राइट, तो आ जाएगा ई, राइट। अब 7 के पास कितना बचा, 7 के पास बचेगा 6, क्यों, क्योंकि एक उधार दे चुका है, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, जो कि हेक्साडेसिमल में ही है, राइट। तो इस तरह से हमारा ये हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, राइट। इस तरह से हमने 2 एडिशन एंड 2 सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अगेन।